नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सहारा की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये आपको हिला देगी अंदर से। सहारा ग्रुप ने अभी एक याचिका डाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि ईडी ने जो छापेमारी की थी जुलाई 2024 में सहारा के विभिन्न ठिकानों पे, उसमें ईडी ने ये जो छापेमारी की वो एक प्रकार से गलत छापेमारी। ईडी को ये छापेमारी नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब ये सहारा की तरफ से याचिका डाली गई, लेकिन हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण को ठीक से सुना और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनने के बाद कहा कि ईडी ने जो कुछ भी छापेमारी की थी वो पूरी तरह से जायज छापेमारी है, कहीं से भी अनुचित नहीं है। अब मित्रों, सहारा आखिर में ये प्ली क्यों करनी थी? सहारा के तरफ से ये जो कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी कार्रवाई अवैध थी। अब आप कल्पना कीजिए, ईडी को चैलेंज कर रही थी सहारा कि सहारा के ऊपर जो कुछ भी छापेमारी हुई वो ही पूरी तरह से अवैध है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख रही है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक प्रकार से कंफर्म कर चुकी है कि इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन सहारा ग्रुप का कहना है कि कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। हमारे पास जो निवेशकों के पैसे आए उस पैसे को हमने कन्वर्ट जरूर किया है, एक पैसे को दूसरे जगह ट्रांसफर किया है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। निवेशकों के पैसे से हमने प्रॉपर्टीज खरीदी, जिस प्रॉपर्टीज का लिस्ट आज सहारा सरकार को सौंप चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। और सहारा ये कह रही है कि अब उन सारी प्रॉपर्टीज को अदानी ग्रुप खरीदने जा रही है और अदानी ग्रुप कह रही है कि हां, सहारा के तरफ से जो प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव हमें मंजूर है और हम खरीदने के लिए तैयार हैं। सहारा कह रही है कि हमारे खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ना ही नहीं चाहिए। सहारा की दलील है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमारे खिलाफ जो छापेमारी की है वो किसी विंडिक्टिव विचार से प्रेरित है। मैं समझता हूं कि सहारा के इस पक्ष में एक बात तो जाती है कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस में जब भी कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी खासतौर से फाइनेंशियल ऑपरेशन करती है और उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाती है तो उस कंपनी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। यही कह रही है सहारा और दलील दे रही है। वरना क्या आधार है कि सहारा अदालत में जाकर के ये कहे कि हमारे खिलाफ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है अवैध है, वो गलत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक बात में थोड़ा दम लग रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि टाटा ग्रुप ने अपना टाटा कैपिटल की लिस्टिंग
जो शेड्यूल थी, जो आरबीआई ने कहा कि आप 30 सितंबर तक खुद को शेड्यूल कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में, वो शेड्यूल की तारीख खत्म हो गई, लेकिन आरबीआई ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप ने पहले ही एक लिखित पत्र दे दिया था और उस पत्र में यह मांग कर दी थी कि हम लोग डी रजिस्ट्रेशन के हक में हैं, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम लिस्टिंग नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहें तो हमारे इस कंपनी को डी रजिस्टर कर दीजिए टाटा कैपिटल। लेकिन फिर बात बीच में कुछ बात हुई, सरकार की तरफ से कोई मीडिएशन हुआ और उसके बाद वक्त गुजरने के बाद टाटा कैपिटल ने अपनी लिस्टिंग करवा ली स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन सहारा ग्रुप लगातार कह रही है कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। यह जरूर है कि हमारे यहां जो पैसे हैं वो कच्चे में लिए गए, लेकिन वो सारे पैसे के आधार हैं, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हमारे पास निवेशक हैं, निवेशकों की लिस्ट है और अब तो सरकार के पास भी निवेशकों की लिस्ट है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, कुछ तो सहारा ग्रुप की अपनी गलती और कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा ग्रुप के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा अपनाया गया और वर्तमान सरकार कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं अपना रही है। कुछ लोग ये कहने में, ये प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि वर्तमान सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा से सहारा ग्रुप के खिलाफ काम कर रही है। बिल्कुल गलत है। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने अलग अलग राज्यों में और कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने 2007 में ही सहारा ग्रुप के खिलाफ इंस्ट्रिंजेंट एक्शन की शुरुआत कर दी और उन्होंने ही कहा कि सहारा ग्रुप डूबियस फाइनेंशियल ऑपरेशंस में शामिल है और उनके जो भी लाइसेंस थे उसको रद्द करने की बात हुई। अब सवाल उठता है कि अगर डूबियस फाइनेंशियल ऑपरेशन सहारा ग्रुप का था तो उसके बाद भी सहारा के कुछ सोसाइटीज को फाइनेंशियल ऑपरेशंस की अनुमति मिली है। जैसे कुछ का रजिस्ट्रेशन कोलकाता में हुआ, कुछ का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हुआ और वो सोसाइटी आज भी काम कर रही है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो जो स्टेट में रजिस्टर हो रही है उसके यहां उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। यह और बात है कि उसका उस तरह से प्रभाव नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी सहारा की विभिन्न स्टेट्स में काम कर रही है। तो यह कहना कि सरकार ने रोक लगा दिया, बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और तब की कांग्रेस सरकार ने सहारा के खिलाफ हाथ धो करके पूरी तरह से सहारा के खिलाफ हैंड्स ऑन एक्शन लिया था और उसमें सरकार को कुछ गड़बड़ियां मिली। आज जो भी निवेशक ये आरोप लगा रहे हैं कि सहारा हमारा पैसा लेकर के भागने का प्लान बहुत पहले से कर रखी थी, सहारा की ये प्लानिंग में था कि ये निवेशकों का पैसा लेकर के सहारा भागेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सहारा के प्लानिंग में नहीं था। यह कहना कि सहारा ये प्लान कर रही थी कि निवेशकों का पैसा लेकर के हमें भाग जाना है, ये कोरी कल्पना है। सहारा का ये किसी भी सूरत में यह कहना कि सहारा ऐसा सोच रही थी, ऐसी सहारा की प्लानिंग थी, ये उस तरह से दुरुस्त बात नहीं है। तो फिर आज जो सहारा कह रही है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के हमारे खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ हमको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और अब सहारा ने अदालत में यह दलील दी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो